रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। आज पूरी दुनिया बुद्ध को याद कर रही है, तो उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 436 दिन हो गए और दोनों देशों के बीच दुश्मनी एक नए स्तर पर पहुंच गई है। रूस ने यूक्रेन और अमेरिका पर यह गंभीर आरोप लगाया है कि क्रेमलिन पर किए गए हमले का मकसद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारना था। हालांकि यूक्रेन ने इस आरोप से इनकार किया है और उसके इनकार पर शक करने की खास वजह नहीं है। अगर क्रेमलिन पर हुआ हमला यूक्रेन की साजिश है, तो फिर उसे इसके पुख्ता सबूत भी पेश करने चाहिए। यह युद्ध अविश्वास के ऐसे अध्याय में प्रवेश कर गया है जहां बिना ठोस साक्ष्य के किसी की बात पर सीधे विश्वास करना कठिन है। पुतिन को मारने की कोशिश में अमेरिका के हाथ होने का आरोप तो और भी सनसनीखेज है। ऐसे आरोपों के सुनिश्चित साक्ष्य जरूरी है, क्योंकि यह युद्ध जिस स्तर पर लड़ा जा रहा है उसमें 30 से भी ज़्यादा देश परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। ऐसे में कोई व्लादिमीर पुतिन को क्या मारना चाहेगा? यह लगभग मध्ययुगीन युद्ध जैसा मामला है, जब शासक या राजा को मारकर सीधे युद्ध को खत्म करने की कोशिश होती थी। पर आज अगर कोई देश ऐसा सोच भी रहा है, तो वह मानव सभ्यता का अपमान है। माना जा रहा है कि यह रूस की युद्ध रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन बंकर में चले गए हैं और रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन में लोगों की नींद उड़ गई है कि पता नहीं कब रूस बदले की कार्रवाई करते हुए तबाही मचा दे। कीव और ओडेसा सहित कई शहरों में रात भर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। जब परमाणु हमले की भी आशंका हो, तब उस देश में आम लोग दिन रात क्या सोचते होंगे, इसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। रूस पहले भी यूक्रेन को डराने धमकाने में पीछे नहीं रहा है। यूक्रेन अपनी ज़्यादातर ताकत का इस्तेमाल अभी भी बचाव में कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वैश्विक खतरे को कम किया जाना चाहिए। हमला चूंकि रूस ने किया है, इसलिए सर्वाधिक जिम्मेदारी भी उसी की है। रूस को इस युद्ध की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या उसे अब भी कोई फायदा है। यूक्रेन से मिलकर रहने में ही उसकी भलाई है, पर ऐसे लड़ते रहना तो खुद रूस को उत्तरोत्तर पीछे लेते चला जाएगा। एक पिछड़ा या अनेक देशों के साथ युद्ध में उलझा हुआ और तंगहाल रूस भला किसको चाहिए? आज दुनिया को वही रूस चाहिए जो मैत्री, अमन, चैन, समृद्ध संस्कृति और विज्ञान को समर्पित था। लेकिन फिलहाल पुतिन के दिमाग में न जाने क्या चल रहा है। रूस द्वारा खेरसोन में की गई गोलीबारी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। बुधवार को रूसी गोलीबारी में 46 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं।
युद्ध लगातार घाव गहरे कर रहा है। क्या शांति की कोई कोशिश वेटिकन सिटी से हो रही है? जब दुनिया के दिग्गज देश इस युद्ध में अपना अपना फायदा देख रहे हो, तब वेटिकन से शांति के लिए मध्यस्थता की उम्मीद बेवजह नहीं है। रूस का कहना है कि पोप फ्रांसिस संघर्ष को समाप्त कराने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं, पर उसे वेटिकन की किसी भी विस्तृत शांति योजना के बारे में पता नहीं है। वास्तव में पर्दे के पीछे इस युद्ध को रोकने की कोशिश तो चल रही है, लेकिन किसी ऐसे अस्थायी समाधान तक पहुंचना होगा जहां दोनों पक्षों में से कोई भी खुद को अपमानित महसूस न करे।